क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमो हम लोग देख रहे हैं, सॉरी हम लोग जो देख रहे हैं उसका पिछले क्लास में हम लोग जो चर्चा किए हैं उसमें ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। उस ऑटोसोमल डिसऑर्डर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फिनाइल कीटोनुरिया। फिनाइल कीटोनुरिया यही बीमारी है। इससे पहले हम लोग दो बीमारी के बारे में पढ़ लिए थे, सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। आज हम लोग फिनाइल कीटोनुरिया तीसरा डिजीज के बारे में देखने जा रहे हैं। क्या क्या इसमें बात कही जा रही है इसको देखते हैं। इट इज काउज्ड, ठीक है, इट इज काउज्ड बाय रिसेसिव म्यूटेंट, काउज्ड बाय रिसेसिव म्यूटेंट, ठीक है। ये डोमिनेंट की वजह से नहीं बल्कि रिसेसिव म्यूटेंट की वजह से होता है। एलील ऑन क्रोमोसोम 12 ऑन क्रोमोसोम 12, मतलब इस बीमारी के लिए जो क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है वो क्रोमोसोम 12 रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, इट इज छोड़िए, द अफेक्टेड इंडिविजुअल, द अफेक्टेड इंडिविजुअल जो इस बीमारी से प्रभावित होता है, लैक एन एंजाइम, उसके पास एंजाइम की कमी होती है। लैक एन एंजाइम, उसके पास एंजाइम की कमी हो जाती है। दैट catalyzes the conversion of the amino acid, conversion of the amino acid, conversion of the amino acid फिनाइलामीन, फिनाइलामीन ये एंजाइम का नाम है। एंड थायरोस इनटू थायरोसिन, थायरोसिन, फिनाइलामीन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थायरोसिन के रूप में, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें सीक्वेंट फिनाइल सर सर कहाँ चला गया सर? सर कहाँ चले गए? सर सर कहाँ चले गए? सर हटिए गया है आगे सर। आगे ठीक है। इसमें देख रहे हैं हम लोग फिनाइलामीन मेटाबोलाइज इनटू, माइक का खोल देते हैं बीच बीच में आके, मेटाबोलाइज इनटू फिनाइल, फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल पायरुवेट and other derivatives and
अदर डेरिवेटिव्स के रूप में यह कन्वर्ट कर देता है। डेरिवेटिव्स accumulation of these chemical in the brain results in mental retardation, व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है। मेंटल रिटार्डेशन, इस बीमारी में व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित हो जाता है, मेंटल रिटार्ड हो जाता है। ठीक है, आवाज आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, these are also excreted in the urine as they are not absorbed by the kidney, चलिए, तो ये तो हो गया फिनाइलकीटोनुरिया। अब इसको समझ लेते हैं क्या होता है। एक पॉइंट उसमें जोड़ दीजिएगा, लीवर, हम जहां जोड़े हैं। ठीक है, एक पॉइंट हम जोड़े हैं यहाँ पर, लीवर, इन लीवर, थायरोसिन के बाद उसको जोड़ लीजिएगा। थायरोसिन या थायरॉक्सिन, हम थायरोसिन लिखे हैं, तुमको थायरॉक्सिन दिख रहा है। आम खा के मसुआ गए हो कि? थायरोसिन हार्मोन का नाम है। थायरोसिन है, ऐसा ही नहीं। चलिए, हो गया। चलिए समझ आते हैं। कल हम लोग जो चर्चा किए थे उस पर हम एक बार फिर से बात कुछ लगा दे। जेनेटिक डिजॉर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं। जेनेटिक डिजॉर्डर दो तरह का होता है, एक मेंडेलियन डिजॉर्डर और एक क्रोमोजोमल डिजॉर्डर। मेंडेलियन डिजॉर्डर के बारे में अगर बात करें तो मेंडेलियन डिजॉर्डर में दो तरह के डिजॉर्डर होते हैं, एक होते हैं ऑटोजोमल डिजॉर्डर, एक होता है सेक्स लिंक्ड डिजॉर्डर, जिसमें से हम लोग पहले ऑटोजोमल पढ़ेंगे, फिर सेक्स लिंक पढ़ेंगे और फिर उधर वाला क्रोमोजोमल पढ़ना है। ठीक है, अब बात समझिए कि हम जानते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर कितने तरह का, दो तरह का, एक मेंडेलियन और एक क्रोमोजोमल। अभी क्या पढ़ना शुरू किए? मेंडेलियन। बाद में क्या पढ़ना है? क्रोमोजोमल। मेंडेलियन के दो टाइप, कौन कौन? सेक्स लिंक्ड और ऑटोजोमल। पहला क्या पढ़ रहे हैं? ऑटोजोमल। ऑटोजोमल में कितने बीमारी पढ़ना है? 3 बीमारी। कौन कौन पढ़ना है? तो कल एक पढ़े हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, दूसरा पढ़े हैं
दूसरा पढ़े हैं कौन सी, दूसरा जो बीमारी पढ़े हैं कल उसमें था सिकल सेल एनीमिया, और तीसरा आज हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फिनाइल कीटोनुरिया। क्या कहता है, इट इज काउज्ड बाय, यह जो होता है रिसेसिव की वजह से होता है। रिसेसिव का मतलब ये होगा कैपिटल नहीं बल्कि स्मॉल वाले से हो सकता है, ठीक है, ऑन क्रोमोजोम नंबर 12, और इसके लिए जो हमारा जो क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल है वो 12 रिस्पॉन्सिबल है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल इससे प्रभावित रहता है उसके पास एक एंजाइम की कमी हो जाती है। एंजाइम क्या होता है, हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसको एंजाइम कहते हैं। तो इंडिविजुअल के अंदर क्या होगा कि एंजाइम की कमी हो जाएगी, लैक ऑफ एंजाइम, ठीक है, दैट कैटलाइज द कन्वर्सन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, जिससे उस एंजाइम की कमी होने की वजह से क्या होगा, कैटलाइजेज द कन्वर्जन, किसको तोड़ने लगेगा, अमीनो एसिड फिनाइलानीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, थायरोसिन में। यह काम कहाँ होगा, लीवर में होगा, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आपका पाचन प्रभावित हो गया इस बीमारी में। पहला काम क्या हो गया कि आपका डाइजेशन इस बीमारी में प्रभावित हो जाएगा, एक बात। दूसरा बड़ा कह रहा है कॉन्सिक्वेंटली फिनाइलानीन इज मेटाबोलाइज्ड इनटू फिनाइल पाइरुवेट एंड अदर डेरिवेटिव्स। ये फिनाइलानीन जो है वह क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, मतलब कुछ चीजों को तोड़ेगा कुछ चीजों को जोड़ेगा, ठीक है, किसमें बदल देगा, तो फिनाइल पाइरुवेट में, और भी चीज में बदल सकता है। एक्यूमुलेशन ऑफ दिस केमिकल, ठीक है, इस केमिकल की वजह से, फिनाइल पाइरुवेट के केमिकल की वजह से आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम होगा, तो ब्रेन रिजल्ट, व्यक्ति जो होगा मानसिक रूप से पागल हो जाएगा, मानसिक रूप से, क्योंकि केमिकल सब्सटेंस आपके ब्रेन पे इफेक्ट करेगा। तो एक तो हमारा प्रॉब्लम कहाँ हो रहा था, पाचन में, दूसरा प्रॉब्लम कहाँ हो गया, मेंटल में, व्यक्ति मानसिक कर देगा। और तीसरा, दीज आर ऑल्सो एक्सक्रेटेड द यूरिन, इस व्यक्ति को अगर यूरिनेशन के लिए कहीं पे भेज दिया जाए, यूरिन करने के लिए, मतलब पेशाब अगर कर रहा है तो पेशाब करते रहेगा, जब तक ये नहीं कहिएगा कि चलो हो गया पेशाब, तब तक वह यूरिनेशन करता रहेगा। मतलब उस व्यक्ति को लगेगा कि हमारा यूरिन अभी यूरिन के थैला में बचा ही हुआ है और यूरिनेशन होगा और पेशाब होगा। तो ये व्यक्ति समझिए कि मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। अगर दिन भर छोड़ दिया जाए तो दिन भर पेशाब करते रह जाएगा। तो कहने का मतलब व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित हो जाएगा और यूरिनेशन की संबंधी प्रॉब्लम इस व्यक्ति में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम फिनाइल कीटोनुरिया में हो जाता है, ठीक है। ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। कौन नवाब लोग अभी जुड़ रहे हैं, अच्छा 2 नवाब है, भारती है और अमित है। इन दोनों नवाब को 100 तोप का सलामी दिया जाएगा। हाँ अब भाग गया लड़का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बीमारी हो गया समाप्त। अब आगे का हमारा टॉपिक है, क्या अमित जी कहाँ रहते हैं, ऐसे ऐसे काम कीजिएगा तो हो गया। आए महीना 10 दिन आते हैं, 3 दिन निकल जाते हैं, 4 दिन फिर आते हैं, 9 दिन निकल जाते हैं। भारती ऐड हुई सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है उसको, अच्छा ठीक है। कुछ लोगों से हम हार्डली रिक्वेस्ट करेंगे कि पेमेंट थोड़ा ध्यान दीजिए, पेमेंट कीजिए। रागनी का पेमेंट, नजरान का पेमेंट, एकता, आरूही, जैनीस, तौफिक, मयूरी, इसके बाद है लोकेश का पेड है, जहांगीर, भारती, तौफिल और अमित। मतलब समझ लीजिए कि किसी का भी पेमेंट नहीं है, ठीक है। और पेमेंट नहीं कीजिएगा तो शिक्षक का भी मन नहीं लगेगा और सीखियो पाइएगा तो असंतुष्ट होकर सीखिएगा। चलिए तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, क्योंकि एगो खाली लोकेश को छोड़कर, सचिन कर छोड़कर बाकी सब का बाकी है। हाँ तो चलिए आगे देखते हैं।
ये बीमारी तो हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग को देखेंगे सेक्स लिंक डिजॉर्डर। इतना तेज में चैप्टर चला रहे हैं, अब फिर भी तुम लोग तंदी को कॉन्शियस नहीं रहते हो। 10-11 तारीख आज हो गया। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। चलिए, तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर सबका बाकी है, 1 महीना का बाकी है, बाकी सबका तो बाकी है। ठीक है, सेक्स लिंक डिसऑर्डर। चलिए देखते हैं इस बीमारी में क्या क्या बाकी है। तो इस बीमारी में 3 बीमारी को हम लोग को पढ़ना है, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो पहला बीमारी हम लोग इसमें देखेंगे, कौन बीमारी? हेमोफीलिया के बारे में। हेमोफीलिया, इसको हम लोग, चूंकि यह क्वीन को हुई थी, इंग्लैंड की महारानी को हुआ था, ठीक है, और उसी समय से ये बीमारी को लोग जानने लगा। इट इज सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक मतलब एक व्यक्ति में है तो दूसरे व्यक्ति में जनरेट करेगा। वो सब क्या था, किसी एगो को जनरेशन में शुरुआत होगा। इसमें क्या है कि एगो का है तो अगला जनरेशन तक भी जाएगा। लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इस बीमारी में और क्या होगा? द डिफेक्टिव एलील प्रोड्यूस्ड, the defective allele produced a defective protein, produced a defective protein which is part of cascade process, cascade process involved in the clotting of blood, हम जानते हैं कि आपके बॉडी में खून का जमना जिस प्रोसेस होता है उसका नाम है कैस्केड प्रोसेस। और ये इस प्रोसेस के इसमें क्या होता है कि यह प्रोसेसर डिफेक्टिव हो जाता है, जिससे आपका खून का जमता ही नहीं है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज एबनॉर्मली, अब हम लोग सोचते हैं आम खाने घर ही चल जाते हैं, आराम से निश्चिंत होकर खाएंगे। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज एबनॉर्मली delayed that even a simple a small cut, simple या small cut will result in, हाँ प्लेटलेट्स की वजह से भी होता है, तो प्लेटलेट्स के अलावा भी कुछ प्रोसेस होता है जिसके वजह से खून जमता है। रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग।
in the affected individual. Stop bleeding in the affected individual. ठीक है. Next point. More male than female. More males than female suffer from this disorder. Suffer from this disorder. Suffer from this disorder. As they have one X chromosome, क्योंकि पुरुष के पास एक ही क्रोमोजोम होता है, मतलब एक्स है, एक्स क्रोमोजोम, वेयर एज फीमेल has two recessive, the female have two, sorry, एक minute. Female has to receive the female has to receive the defective allele from both her parents, and be homozygous recessive, एक पॉइंट और, रिसेसिव में x टू दी पावर h कर दीजिएगा, h से हेमोफिली को रिप्रेजेंटेशन होता है, इसलिए एक पॉइंट. हेट्रोजाइगस female is a carrier, and pass on the disease, passage यहाँ मिटा देते हैं, passage on the disease to some of her son, for example, Queen Victoria was a carrier of this disease, and produced hemophilic
डिस्केंडेंट्स, हेमोफिलिक डिस्केंडेंट्स। चलिए यहां तक हो गया, समझिए बात को। ई पॉइंट यहाँ पे खत्म हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। कौन करके पूछेगा कि सर कोचिंग खुलल है कि नहीं खुलल। हम तो अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं, तुम कब निभाओगे अपना जिम्मेवारी। मैसेज करेगा आज सर नहीं पढ़ाइएगा, हमको तो जिम्मेवारी का एहसास कराते हो, तुम भी तो जिम्मेवारी का एहसास करो। कर रहा है, हेमोफीलिया के बारे में पढ़ रहे हैं। इट इज सेक्स लिंक, यह क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाला बीमारी है। इसमें रिसेसिव डिसऑर्डर इसको कहा जाता है। रिसेसिव का मतलब छिपा हुआ गुण होता है, क्योंकि बाहर से तो पता नहीं चलता है, अंदर का गुण होता है। द डिफेक्टिव एलील प्रोड्यूस्ड ए डिफेक्टिव प्रोटीन, इसमें डिफेक्टिव एलील जो होगा वो डिफेक्टिव प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा। डिफेक्टिव एलील क्या प्रोड्यूस करेगा, डिफेक्टिव प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा। ए डिफेक्टिव प्रोटीन विच इज ए पार्ट ऑफ कैस्केड प्रोसेस, ठीक है। आपका खून का जमना जिस प्रोसेस की वजह से होता है उस प्रोसेस को कैस्केड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, आपका खून जमता है। मतलब कैस्केड प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका खून जमे। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज एबनॉर्मली डिलेड दैट इवन ए सिंपल या स्मॉल कट, ठीक है। कहता है कि किसी भी तरीके से छोटा सा भी अगर कट हो जाएगा बॉडी के किसी हिस्से में, विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, जिससे क्या होगा, अचानक बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होने शुरू हो जाएगा और इंडिविजुअल अफेक्टेड हो जाएगा। मोर मेल देन फीमेल, इसमें मेल कम और फीमेल ज्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि सफर फ्रॉम दिस डिसऑर्डर एज दे हैव ओनली, ठीक है, सॉरी मेल करा मोर मेल्स देन फीमेल, फीमेल की तुलना में मेल ज्यादा प्रभावित होता है। सफर फ्रॉम दिस डिसऑर्डर, क्योंकि दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि पुरुष के पास एक ही एक्स है और वही एक्स प्रभावित भी हो जाता है। फीमेल हैज टू रिसेसिव द डिफेक्टिव, फीमेल के लिए क्या है, दोनों प्रभावित होना चाहिए तब वो प्रभावित हो पाती है, ठीक है। मतलब दोनों उसका एक्स अगर प्रभावित होगा तब वो प्रभावित होगा। मेल में तो एक ही होता है एक्स, अगर इसी पर लग गया एच तो समझिए ये बीमारी से ग्रसित हो गया। लेकिन फीमेल में क्या है कि दोनों पे एच लगना चाहिए तब ये प्रभावित होगी। अर्थात अगर एक ऊपर लगा होगा तो क्या होगा, तो एक ऊपर लगा होगा तो उसको कैरियर कहते हैं, मतलब वो बीमारी उसके अंदर है। अगला जनरेशन में कोई हेमोफीलिया वाला से अगर शादी हो जाएगा तो उसके बच्चे पूरे हेमोफीलिक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स अगर मान लीजिए कि दोनों एक्स एच एच है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वह हेमोफीलिया से ग्रसित है, एक वो एक्स ग्रसित है तो उसको कैरियर कहते हैं, ठीक है। लेकिन पुरुष के साथ कैरियर इसमें नहीं हो सकता है, इसमें जब भी होगा हेमोफीलिक हो जाएगा, इसलिए पुरुष ज्यादा प्रभावित है महिला के तुलना में। हेट्रोजाइगस फीमेल इज ए कैरियर, ठीक है। हेट्रोजाइगस का मतलब ये अलग अलग अगर हो गया तो ये कैरियर कहलाता है, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में अगर शादी विवाह होगा या उसके बेटा होगा तो बेटा में ये बीमारी निश्चित तौर पर हो जाएगी, क्योंकि इसका अगर एक्स उसके साथ मिल गया, मिलवे करेगा, इसका वाई होगा इसका एक्स होगा तो हो जाएगा। क्वीन बैक्टीरिया जो है, विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी और वो सबसे पहले इस बीमारी से प्रभावित हुई थी, प्रोड्यूस्ड हेमोफिलिक डिस्केंडेंट्स।
2 डिजीज हम लोग का हो गया। अब हम समझा देते हैं कि कैसे वो कैरियर होता है, कैसे वो हो जाता है। सबका हो गया तो बोलिएगा। कल है सैटरडे, आज हम वेट करेंगे पेमेंट का। आज अगर नहीं होगा तो हम कल घर निकल जाएंगे, सीधा बात है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि कोई फीमेल है और वह इस बीमारी से प्रभावित है, मतलब बीमारी उसको है। फीमेल को XX से रिप्रेजेंट करते हैं, HH लगा दिए, मतलब वो हेमोफीलिया से ग्रसित है। और उसकी शादी मेल से हो गया, इस मेल से हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा? या मान लीजिए नॉर्मल मेल से हो गया, हेमोफीलिया से ग्रसित महिला थी, उसका शादी नॉर्मल मेल से होगा, तो क्या होगा? क्वेश्चन पूछता है इसमें, इसलिए ध्यान से समझिएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, हेमोफीलिया का डिफिनीशन नहीं पूछेगा, यही पूछेगा। देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कहिएगा सर H क्यों लगाए हैं? तो H का मतलब होता है हेमोफीलिया, इसलिए हेमोफीलिया लगाए। मेल कैसा है? नॉर्मल है। और ये क्या है? फीमेल क्या है? फीमेल जो है वह हेमोफीलिक डिजॉर्डर से प्रभावित है। तो देखो इसमें एक एक्स के ऊपर में है, तो ये क्या इसको हेमोफीलिया है या नहीं है? तो हम कहेंगे इसको हेमोफीलिया है, लेकिन यह कैरियर है, यह किसी को बीमारी नहीं देगी, लेकिन यह अपने अंदर एगो रखा हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये बेटी हुई, इस बेटी का शादी अगर किसी हेमोफीलिया वाला लड़का से हो जाएगा तो उसके बच्चे हेमोफीलिक हो जाएंगे। इसमें देखिए, इसमें पूरा ये हेमोफीलिया से ग्रसित है, क्योंकि पुरुष में एक एक्स होता है और उसके ऊपर में H लगा हुआ है, मतलब इस पुरुष को क्या है? हेमोफीलिया है। इस महिला में क्या है? ये भी कैरियर हो गई, क्या हो गई? कैरियर हो गई, क्योंकि दोनों पर नहीं ना है, एक ऊपर ना है, और यह भी हेमोफीलिक हो गया, ठीक है। तो कहिएगा कौन ज्यादा प्रभावित है, पुरुष की महिला? तो यहाँ पर सन हुआ, ये प्रभावित हो गया, यहाँ पर सन हो गया, ये भी प्रभावित हो गया। ये दोनों को हुआ है, लेकिन ये कैरियर है। क्या है? कैरियर है, मतलब इसको 50% बीमारी है। ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगा? जब से मतलब पागल उगल कर दोगे क्या? ऑफलाइन जो सरकार स्टार्ट करेगा कि हम स्टार्ट कर देंगे? पेपर पढ़ता है, न्यूज पढ़ता है, टीवी देखता है, तुम लोग हमको से पूछता है कि ऑफलाइन कैसे रहता है? हम ही बिहार के नीतीश कुमार हैं। ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगा? जाके सरकार से पूछो, हमसे क्या पूछते हो कि कब स्टार्ट होगा? ऑनलाइन पढ़ेगा नहीं, जो ऑनलाइन पढ़ेगा क्वेश्चन में धर देगा कि ऑफलाइन कैसे स्टार्ट होगा। खुल रहा है तो जाओ पढ़ो, हम नहीं खोलेंगे अभी। जाओ, जो छोटा मास्टर खोल रहा है उसके पास जाके पढ़ो। चलिए, तो एक कंडीशन ये हो गया कि महिला बीमारी से प्रभावित थी और पुरुष बीमारी से प्रभावित नहीं था। मास्टर खोल रहा है तो तुमको अगर बीमारी हो गया है तो जाके पढ़ लो। वो मास्टरों के पास बीमारी होगा, तोरो बीमारी पकड़ेगा,
दोनों एक साथ जाएगा फर्की पर। बीमारी है या खेल है, बुझ ही नहीं रहा। 17 जुलाई से पढ़ना शुरू करो, 21 जुलाई को श्राद्ध मना लेना अपना। टीका केकरो लगा नहीं है, हुलबुल हुलबुल कहले है। 12th में पढ़ रहे हो तो 18 साल पूर्ण गया है जो तुमको टीका मिल गया है। टीका लगा लो, सब तो चलना शुरू करना। सरकार का जब तक आदेश नहीं होगा तब तक कुछ नहीं खुलने वाला है। खोलेगा तो पकड़ाएगा, किसके पास उतना पैसा है? सब मार्केट को गंदा किए हुआ है, लड़का को बुला रहा है। आएगा फिर मीडिया पकड़ के लेगा, फिर भागना वहां से बोरा लेके। ठीक है, वही काम में करोगे, एक बोरा लेके जाओ और बोरा लेके आओ। पढ़ाने आ नहीं रहा है और गलती गलती पढ़ाएंगे पकड़ा जाएंगे। चलिए अब देखिए कि पुरुष जो था वह हेमोफीलिया से ग्रसित था और इसकी शादी कैरियर महिला से हो गई। ये कैसी थी? कैरियर, मतलब इसको हेमोफीलिया था लेकिन 50% था। और पुरुष क्या है? हेमोफिलिक है। तो देखिए दोनों को अलग कर दिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, दोनों में हो गया, कैरियर हो गई, इसको हेमोफीलिया हो गया। एक वो बच्चा खाली स्वस्थ रहेगा, ठीक है, नहीं तो ये महिला तो पूरा बीमारी से प्रभावित हो ही चुकी है, हेमोफीलिया हो गया। ये क्या हो गया? कैरियर हो गई। और ये पुरुष भी क्या हो गया? हेमोफीलिक हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया। और ये एगो खाली बढ़िया हुआ बच्चा, एगो लड़का जो हुआ वो ठीक हुआ, बाकी सब बीमारी से प्रभावित है। मान लीजिए कैरियर हुआ लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल नहीं प्रभावित हो गया, 50% इफेक्टेड हो गया, इफेक्टेड। और 25% कैरियर और 25% नॉर्मल। ये कंडीशन बनता है। और ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि कितना % कैरियर होगा, कितना % नॉर्मल होगा। ये सारा कंडीशन है। बनाना चाहे तो इसको बना लीजिए और ध्यान रखिए कैसे पता करना है। 2 बीमारी आपका खत्म हो गया। अब अगले दिन हम लोग जो चर्चा करेंगे वह कलर ब्लाइंडनेस पर और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी पर करेंगे। ठीक है, जब तक टीका नहीं सबको पड़ेगा, या तो पैसा लगा के टीका ले लो और तब सरकार के खिलाफ बोलो, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पकड़ाएगा तो तुम्हारे साथ साथ हमको भी जेल हो जाएगा। तो मतलब परीक्षा से पहले मास्टरों जेल और विद्यार्थियों जेल, तो सो ही चाहते हो। अगर नहीं जेल होगा तो श्मशान से भभूत लेके आना, माटी गंगा नदी में प्रभावित करना, ये काम ही होगा, दूसरा कोई काम नहीं हो सकता है। बीमारी है, खेल नहीं है। कितना आदमी मर गया इस बार? 10,000 आदमी मरा है, 10,000 आदमी खाली बिहार में मरा है। अगर सो रहता कि बीमारी खेल था तो नहीं होता या नहीं मरता लोग। बड़का बड़का पत्रकार सब इतना बढ़िया बढ़िया जगह पर जाता था तो उसको बीमारी हो गई। इसलिए बीमारी है, खेल नहीं है। जो डॉक्टर सब इलाज करता था वो डॉक्टर जब मर गया बहुत सारा। ठीक है, जब तक सबको टीका नहीं लग जाता है, अभी बच्चा सबसे ज्यादा बीमार पड़ने का टाइम है। तुम्हारा जो एज का लोग है वो सबसे ज्यादा बीमार पड़ेगा इस बीमारी से, क्योंकि किसी को टीका नहीं लगा हुआ है। ठीक है, कुछ लोग जानबूझ के टीका नहीं लगवाया है। ये सब कंडीशन है। टीका लगवा के जब सुरक्षित हो जाओ तब ऑफलाइन की बात करो। अभी तक जुलाई तक तो नहीं है कुछ खुल रहा है। अगस्त तो मान के चलो, अगस्त तक कुछ नहीं खुलेगा। हो सकता है परीक्षा के लिए 2 महीना तुम लोग को दे, उसी 2 महीना में रिवाइज करो, जे करना है करो। फरवरी में परीक्षा होवे करेगा, ये बात का गारंटेड है। ठीक है, 100% नहीं 110% है कि एक से लेके 5 फरवरी के बीच में तुम लोग का परीक्षा का डेट आ जाएगा। इधर देख लो, इधर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है क्या? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना हो गया। 2 महीना पर्व त्योहार
दुर्गा पूजा और ईद हटा दो, बचेगा 4 महीना। 4 महीना में सिलेबस तुमको पढ़ना है, 5वां चैप्टर पढ़ रहे हो, 16 को चैप्टर पढ़ना है, 11 को चैप्टर बाकी है। और तब मजाक करते हो कि सर ऑफलाइन कब खुलेगा, सर बीमारी कब धरेगा। ठीक है, धरेगा धरेगा। क्लास जब जाओ ना 17 जुलाई से, जे मास्टर के हो गया ओकरो बीमारी पकड़ेगा, तोरो बीमारी पकड़ेगा। घर पर जाओगे चावल लगले पूरा घर को बीमारी पकड़ाओगे। ठीक है, मिलते हैं कल। जनीश, अरे 24 तारीख का तिराती होगा। जनीश, जनीश, जनीश।